तेरी गाली सुनी हो फिर भी ले रहा हूं। संजय भाई आपका बच्चा सुना आपने? अगर ध्यान से नहीं सुन पाए हैं तो एक बार फिर से सुनिए। तेरी गाली सुनी हो फिर भी ले रहा हूं। संजय भाई आपका बच्चा। जी हाँ, ये पूरा वाकया भोपाल का है, पार्टी ऑफिस यानी बीजेपी के पार्टी ऑफिस का, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्वाइनिंग करने पहुंचे थे। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके साथ ही कई अन्य कांग्रेसी नेता भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थामने पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। और इसी दौरान का ये वीडियो है जब इंदौर के यानी कैलाश विजयवर्गीय के मुख्य कंपटीटर और पिछले चुनाव यानी साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय के सामने चुनाव लड़ने वाले संजय शुक्ला बीजेपी ज्वाइन करने पहुंचे, तो वहां पर कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से वो निकल गया जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो तब का है जब ज्वाइन करने के दौरान संजय शुक्ला आगे आए, उनको पटका पहनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय से चूंकि उनकी सियासी अदावत रही है और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी वो विधायक रहे हैं उसी क्षेत्र से जो कि कैलाश विजयवर्गीय का है यानी इंदौर 1, और उसी में इस बार हारने के बाद अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करते समय कैलाश विजयवर्गीय को वो वक्त याद आ गया जब दोनों आमने सामने थे और संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय की कमियां निकाला करते थे, उनके बारे में बयान दिया करते थे और तमाम तरह की बातें हुआ करती थी। लेकिन आज जब दोनों आमने सामने आए तो उन्होंने हंसते हुए ऐसा कुछ कह दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने एक आम बोलचाल भाषा में जो दोस्ती यारी में शब्द बोले जाते हैं या एक दूसरे को कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जाते हैं जिसको बहुत ही प्रेम भाव से लिया जाता है, वही शब्द जिसे मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो गाली भी है और कई बार दोस्ती यारी में वो सब कुछ चलता है वाली होती है। इसी के दौरान उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया और बोले, पहले तो तुम मुझे गाली दिया करते थे लेकिन आज आओ, आज मैं मेरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो और मेरे साथ आ रहे हो। ऐसे तमाम अल्फाज और ऐसे भावों के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला का स्वागत किया। दरअसल हाल ही में बीते विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी से तो संजय शुक्ला कांग्रेस से आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान संजय शुक्ला ने कई बार कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर का गुंडा तक कहा था और तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। इसी पर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय तेरी गालियां सुनी हैं और आज तुझे ही पार्टी में ले रहा हूं। और इसके बाद जो जितने लोग उस कमरे में मौजूद थे सभी हंस पड़े। इस पर वहां मौजूद सभी नेता ठहाके लगाने लगे। आपको बता दें कि 12वीं तक पढ़े संजय शुक्ला का बीजेपी में आना कोई नई बात नहीं है। उनके पिता भी बीजेपी में रहे हैं। उनका नाम विष्णु प्रताप शुक्ला है जो इंदौर के सुदामा नगर क्षेत्र के पार्षद रहे हैं। इसके साथ ही जनसंघ के समय से संजय के पिता पार्टी से जुड़े रहे। संजय 2018 में इंदौर 1 से विधानसभा चुनाव जीते थे जब कमलनाथ की सरकार बनी थी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कड़े मुकाबले में पटकनी दी। संजय की संपत्ति के बारे में कहा जाता है कि करीब उनके पास 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। हाल ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में 75 से ज़्यादा वाहनों की संख्या बताई थी और हलफनामे के मुताबिक कहा जाता है और चर्चा भी है इलाके में कि उनका ट्रांसपोर्ट का बड़ा व्यवसाय है। उनकी मध्य प्रदेश में बसें दौड़ती हैं। संजय शुक्ला के अलावा सुरेश पचौरी ने भी आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले वो पीसीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे। कद्दावर नेता थे, इसीलिए सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हें पार्टी में सदस्यता दिलाने पहुंचे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वालों पचौरी ने इस दौरान कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। पचौरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब जनता से विमुख हो गई है, वो जाति की राजनीति करती है, उन्हीं की बात करती है। हाल ही में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है उनसे विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी जनता से विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता से जो रिश्ता रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाने में एक प्रमुख भूमिका अदा करने वाली पार्टी रही है।
इसलिए उसे अपने उस इतिहास को याद करके आज काम करना चाहिए। राम मंदिर सर, राम मंदिर और सेना पर भी आपने बात कही है कि सर राम मंदिर का जो आप ठुकराया है निमंत्रण, तो सेना पर भी सवाल खड़े किए हैं, तो इनसे आप आहत हुए हैं कहीं ना कहीं? मैंने उसी समय बयान दिया था जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होना था, उससे पहले मैंने सार्वजनिक बयान दिया था। कांग्रेस में मैं भी था। आपको बता दें, सुरेश पचौरी कांग्रेस की सरकार और प्रदेश कांग्रेस में कद्दावर नेता माने जाते हैं। संजय और सुरेश पचौरी के आने के बाद कांग्रेस और कमजोर हुई है। संजय शुक्ला उस क्षेत्र से हैं जिसके बगल में ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का विधानसभा पड़ता है, और यानी राव विधानसभा से इस बार जीतू पटवारी भी हारे। इंदौर 1 से संजय शुक्ला भी हारे। संजय शुक्ला बीजेपी में आ गए हैं और अब देखना है कि अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, यानी कल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी और उनके बीच आने वाले समय में कैसी राजनीति देखने को मिलती है, और वो आखिर कैलाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर कैसा काम करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।